नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। पहले प्रयास में आगरा बीएड आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप सभी ने कमेंट्स भी किया, तो इसका जवाब मैं आज वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने का ज़रूर प्रयास करें। आप निश्चित रूप से आगरा बीएड क्वालिफाई पहले प्रयास में आसानी से कर पाएंगे। तो इसके नियम को जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, जैसे कि हमारा पहला प्रयास में आगरा बीएड, एमएड और डीएलएड क्वालिफाई हो जाए। तो डीएलएड के लिए भी परीक्षा होती है, एमएड के लिए भी परीक्षा होती है, सभी का प्रोसीजर एक ही है दोस्तों। आप इस वीडियो को अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे 2025 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पढ़ना चाहते हैं, जो उम्मीदवार जो आशा लगा के बैठे हुए हैं, जो इच्छुक हैं, जो उत्सुक हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न होता है 75 मार्क्स का एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न आते हैं दोस्तों, और 25 मार्क जो है वो आपका राइटिंग स्किल के ऊपर आधारित होता है। तो कुल मिलाकर प्रश्न जो होते हैं वो 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 मार्क के राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल की बात अगर हम कर लेते हैं पहले, तो राइटिंग स्किल की बात करते हैं, उसमें निबंध लिखे जाते हैं। निबंध आपका 10 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद पल्लवन करना होता है। पल्लवन के बाद आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसी को पढ़ के आपको उसका भावार्थ लिखना होता है, उसके शीर्षक देने होते हैं। इस तरह के 25 मार्क्स आपको राइटिंग स्किल के माध्यम से अच्छा स्कोर करना होता है। ये रहा आपका 25 मार्क। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 75 मार्क्स, जो कि इसको भी 3 भाग में विभाजित किया गया है। 25-25 करके 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो पहला आता है, मान लीजिए, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। सामान्य ज्ञान 25 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड्स, ये भी हिंदी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंत में प्रश्न पूछा जाता है हिंदी भाषा और साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुने। पहले हम बात कर लेते हैं कि आप सामान्य ज्ञान के लिए आप कौन सी पुस्तकें फॉलो करेंगे। तो सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है मनोहर पांडे जी का और ल्यूसेंट जी के, आप ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ऊपरी सतह पे पढ़ने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। उतना भी कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता है हम जितना सोच लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी में से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें से यदि हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, बार बार प्रश्न रिपीट होता है और हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि प्रश्न कैसा आता है। तो ये थी आपकी बात सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के लिए आप ल्यूसेंट जी के और आप मनोहर पांडे जी का बुक फॉलो कीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग शिक्षण अभिरुचि की बात करते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि भी हिंदी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, आपका और एक डाउट था कि कमेंट्स भी आप किए थे कि हिंदी में प्रश्न आते हैं या फिर इंग्लिश में। ऑल टोटल प्रश्न दोस्तों हिंदी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि सभी के पास योग्यता होती है इंग्लिश में भी, तो सभी प्रश्न हिंदी में ही पूछे जाते हैं। और शिक्षण अभिरुचि की हम बात करें तो शिक्षण अभिरुचि भी हिंदी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके लिए आप आर गुप्ता कृत एक पुस्तक है, उसको आप फॉलो कीजिए, आर गुप्ता, जो कि मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। आप उस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आर गुप्ता कृत आप फॉलो कीजिएगा शिक्षण अभिरुचि के लिए। और हिंदी भाषा और साहित्य के ऊपर आधारित 25 प्रश्न जो बचे आपके हिंदी भाषा में ग्रामर से पूछे जाते हैं,
ग्रामर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप क्रिया विशेषण, मुहावरे, कहावतें, संज्ञा, सर्वनाम, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ अर्थ भी पूछे जाते हैं, पर्याय भी पूछे जाते हैं, विलोम भी पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने का प्रयास करें, वो भी मैं वीडियो में डाल चुका हूँ। और साहित्य की बात करें तो साहित्य में से मुश्किल से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि साहित्य आपके संज्ञान में होगा। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य से। और रचना और रचनाकारों के नाम आप प्रमुख रूप से अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो कि आपके संज्ञान में पहले से ही है, आप उसी से अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थे आपके 75 मार्क्स, 75 मार्क्स का MCQ और 25 मार्क्स का यानी कि राइटिंग स्किल की बात आती है। सबसे अभी आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप 75 मार्क्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि 75 मार्क्स ऐसा मार्क्स है जो कि आपको एक्यूरेट मार्क स्कोर करने में सहायता प्रदान करेगा। और राइटिंग स्किल में तो हम अपने मन की अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, उसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, उस पर हम जितना भी अच्छा लिखेंगे मार्क जो है एग्जामिनर के हिसाब से ही हमको मिलेगा। तो 75 मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पे सिलेक्ट होकर आए हैं, वे भी अपना अनुभव में यही कहते हैं। तो आप विशेष रूप से 75 मार्क्स में ज़्यादा ध्यान दें, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों, तो आप बेझिझक कमेंट्स करके पूछिए। अगर मेरे संज्ञान में आपका कमेंट्स का जवाब रहेगा, मेरी जानकारी में रहेगी, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।